हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है हैमलेट ड्रामा रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी सो प्लीज़ काइंडली जाएं और वो ज़रूर देखें। और आज हम एक्ट 2 का सीन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, उसकी समरी देखेंगे कि क्या है, जो कि रूम इन द कैसल वहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। किंग क्लॉडियस, क्वीन गर्ट्रूड, रोज़ेनक्रेंट्ज़, गिल्डेन्स्टर्न और अटेंडेंट्स वहाँ पे मौजूद है। अब रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डेन्स्टर्न असल में जो हैं हैमलेट के फ्रेंड्स हैं, यानी उनकी ना काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है उसके साथ। तो किंग क्लॉडियस उनको वेलकम करता है और वो कहते हैं कि हैमलेट बहुत ज़्यादा ट्रांसफर हो गया है, तो हमने इसी वजह से आप लोगों को लाया है यहाँ पर कि वो अपने बाप की डेथ से ज़्यादा बल्कि सोग लग रहा है कि इतनी देर हो गई उसके फादर की डेथ को, अभी भी उसका सोग ख़त्म नहीं हो रहा। तुम लोग तो उसको यंग डेज से जानते हो, उसके बचपन से जानते हो, तो मतलब तुम्हें उसके बिहेवियर का पता है और सब कुछ पता है, तो उसको ठीक करने की कोशिश करो। क्वीन गर्ट्रूड भी कहती है हाँ मेरे बेटे को ठीक कर दो। और क्योंकि मैंने तुम दोनों का नाम उसके मुँह से काफ़ी बार सुना है और हम तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे। रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डेन्स्टर्न मान जाते, वो कहते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे और हैमलेट ठीक हो जाए। ताकि अब रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डेन्स्टर्न क्योंकि वो चले गए अरेस्ट करने के लिए, उनको भेज दिया गया, उनको उनकी इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं, कुछ अटेंडेंट्स के साथ उनको भेज दिया गया। अब पोलोनियस एंटर होता है और वो बताते हैं कि एम्बेसडर ऑफ नॉर्वे जो कि 2 भेजे हुए थे ताकि किंग ऑफ नॉर्वे को बता सके कि फोर्टिनब्रास उनका जो नेफ्यू है वो क्या कर रहा है वहाँ पर। अब एम्बेसडर्स कौन है? कॉर्नेलियस और वोल्टिमेंट, जो कि जिनको भेजा गया था इंस्ट्रक्शंस के साथ। तो पोलोनियस कहते हैं कि मतलब मुझे ना बल्कि रीज़न भी पता है कि एक और चीज़ भी आपको बतानी है कि पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है ये हैमलेट। अब वो कहते हैं आगे से क्लॉडियस कहते हैं तुम मुझे बताओ, तो लेकिन पोलोनियस कहते हैं नहीं मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले एम्बेसडर से बात कर लें। एम्बेसडर्स को लेकर पोलोनियस वापस आ जाता है और वोल्टिमेंट जो है वो बताता है कि हमने उनसे बात की है किंग से और उनको तो इस बारे में कोई ख़बर नहीं थी क्योंकि उनकी एज हो गई है, वो बीमारी की वजह से। उनका नेफ्यू क्या करता फिर फोर्टिनब्रास उनको कुछ नहीं पता क्योंकि उसने लोगों को ऐसे इकट्ठा किया हमारे ख़िलाफ़ ना हमले वगैरह के लिए। तो वो कहते हैं कि वो पोलैंड के ऊपर तो किंग कह रहा है कि वो हमला करो, लेकिन हमारे ऊपर डेनमार्क के ऊपर नहीं हमला करना, ठीक है। और उसको जब हमने उनको सारा बताया है कि वो क्या क्या हरकतें कर रहा है, तो उन्होंने फोर्टिनब्रास के लिए ना गिरफ्तारी का वारंट भेज दिया, यानी उसको पकड़ के लाने के लिए कह दिया और पकड़ के लाए और उसको रोका है कि तुमने आइंदा इस तरह कुछ नहीं करना, बल्कि उसको एनुअल फ़ी भी दी गई, लगा दी गई है 3000 क्राउन्स के, मतलब वो सोल्जर्स को पैसे दे और पोलैंड के ख़िलाफ़ वो जो भी है वो करना चाह रहा है वो करें। और वो पेपर देते हैं वोल्टिमेंट एक क्लॉडियस को, जो कि वहाँ के ऑब्वियसली किंग ने दिया होगा। तो वो कहते हैं क्लॉडियस ठीक है, मैं बहुत अच्छा काम तुम लोग करके आए हो, मैं इस लेटर को बाद में पढ़ूंगा और आज का खाना तुम लोग हमारे साथ अच्छा सा खाओगे। उसके बाद वोल्टिमेंट और कॉर्नेलियस जो है वो यहाँ से वहाँ से चले जाते हैं। लॉर्ड पोलोनियस फिर बताते हैं वहाँ पर कि जो हैमलेट है ना वो पागल हो चुका है, क्रेज़ी हो चुका है। और मैं उसको क्रेज़ी कहूँगा क्योंकि इसके पीछे गर्ट्रूड आगे से ऑब्वियसली माँ है, तो वो आगे से कहते हैं हम पॉइंट पे आओ, मतलब इस तरह की बातें नहीं करो, पागल ना इस तरह का हो ना। तो आगे से पोलोनियस कहते हैं कि मैडम मतलब मैं कसम खाता हूँ कि वो सीरियसली वो पागल हो चुका है, वो उल्ट टांग से हरकतें कर रहा है। वो फिर पूरी स्टोरी बताते हैं कि मतलब ओफिलिया को किस तरह मेरी बेटी के से उसको अफेक्शन हो गई है, लेकिन जब मुझे पता लगा है तो मैंने ओफिलिया को रोक लिया, रिस्ट्रेन किया कि तुमने अब उससे हैमलेट से नहीं मिलना, उससे दूरी बढ़ाओ। और लेकिन हैमलेट ने उसको कई बार बुलाया और ओफिलिया ने उसको मना कर दिया, तो अब वो क्रेज़ी हो गया कि और इसी वजह से वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। और वो एक ख़त जो है वो देता है उनको, बल्कि पढ़ के बताते हैं कि जो कि हैमलेट ने ओफिलिया को दिया था। क्वीन गर्ट्रूड कहती है कि क्या ये सच्ची में हैमलेट ने ओफिलिया को दिया था? तो पोलोनियस आगे से कहते हैं जी मैडम, और बल्कि बाकी जो लेटर है वो भी रीड करके बताता है। तो किंग क्लॉडियस आगे से कहते हैं कि किस तरह उसने ना रिएक्ट किया, मतलब वो आगे से उनको टॉन्ट करने लग गया है किंग क्लॉडियस। तो पोलोनियस कहते हैं कि मतलब आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? तो क्लॉडियस कहता है कि तुम तो बहुत लॉयल और ऑनरेबल हो मेरे लिए। तो वो कहते हैं कि पोलोनियस फिर कहते हैं कि मतलब आई वुड लाइक टू प्रूव टू यू दैट आई एम,
लॉयल एंड ऑनरेबल यानी कि है वो। और वो कहता है कि ऑब्वियसली मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, और बल्कि मैंने इसी वजह से उसको दूर रहने को भी कह दिया था किंग ऑफिलिया को। तो आगे से फिर उनकी डिस्कशंस है कि सच्ची में इस तरह हुआ है कि नहीं हुआ। तो वो आगे से कहते हैं कि हम ना देखते हैं हैमलेट को, ऑफिलिया को मैं लेकर आऊँगा और हम उनकी छुप कर बातें सुनेंगे कि हम फिर पता लग जाएगा कि सच्ची में इसकी वजह से पागल हुआ है कि नहीं हुआ। और इतनी देर में ना हैमलेट भी बुक पढ़ता पढ़ता अंदर आ जाता है। तो क्वीन गर्टरूड जो है उसको बुलाती हैं, बात उसी के बारे में करते हैं, और बात करते करते वो चले जाते हैं वहाँ से। किंग क्लॉडियस भी चले गए हैं, क्वीन गर्टरूड भी चली गई और अटेंडेंट्स के साथ, ठीक है। वहाँ पे हैमलेट रीडिंग कर रहा है और पोलोनिया जो है वो उसको बुलाते हैं और वो कहते हैं कि आप मुझे जानते हैं। तो आगे से कहते हैं कि हाँ आप ना फ़िश मॉन्गर है, यानी कि और आगे उनकी डिस्कशन है कि हाँ आपकी एक बेटी भी है ना, और ये वो फिर पोलोनियस सोचते हैं हाँ मेरा इसको याद नहीं है, लेकिन इसको यही याद है कि मेरी एक बेटी भी है। और इनकी यही आगे से डिस्कशन है कि हैमलेट फिर कहते हैं कि मतलब उसको बाहर ना निकलने दिया करें। और फिर पोलोनियस पूछते हैं अच्छा आप क्या पढ़ रहे हैं। तो वो आगे से कहते हैं वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स, यानी अभी भी वो क्रेज़ी पागलों जैसी हरकतें बिहेव कर रहा है कि मतलब जिस तरह मेंटली ना इफेक्ट हो गया है कुछ। अभी वो यही लोग डिस्कस उनकी कन्वर्सेशन है आपस में। तो इतनी देर में रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डेन्स्टाइन आ जाते हैं, जिनको किंग और क्वीन ने बुलाया है हैमलेट को ठीक करने के लिए, यानी उसके साथ अच्छा वक्त गुजारने के लिए। उनकी डिस्कशन है, वो मिलते हैं आपस में कि मतलब बहुत अच्छा हुआ। वो पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो ना। तो आगे से कहते हैं हम वैसे ही आपके फादर की डेथ की वजह से आए थे। वो कहता है फादर की डेथ की मदर की शादी की वजह से। तो कहते हैं दोनों यहाँ। फिर वो इनकी डिस्कशन है, वो कहते हैं कि मतलब जो डेनमार्क तो एक प्रिज़न है मेरे लिए। तो वो कहते हैं कि मतलब अगर डेनमार्क प्रिज़न है तो फिर तो पूरी दुनिया ही प्रिज़न है आगे से। तो वो कहते हैं कि मतलब फिर भी जो डेनमार्क है ना वो सबसे बुरा है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको रिवेंज लेना है अपने फादर का। उसकी मदर ने शादी कर ली है, इंसेस्टुअस इलीगल मैरिज है उनकी, तो वो दुख में है, वो गमगीन है, इस वजह से वो इस तरह की बातें कर रहा है। वो उनसे पूछते हैं कि मतलब तुम्हें, उसको शक हो जाता है हैमलेट को ना। तो वो आगे से कहते हैं कि मतलब तुम सच्ची में इसी वजह से आए हो कि तुम्हें किसी ने बुलाया। तो वो आगे से कहते हैं नहीं नहीं इस तरह की कोई बात नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से आए हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं। और इनकी काफ़ी ज़्यादा लंबी डिस्कशन है और इतनी देर में वो बताते कि हमने आते हुए ना प्लेयर्स को देखा था और यहाँ पे वो कुछ परफॉर्म करने के लिए आएंगे, कोई एक्ट वगैरह ना। तो इतनी देर में एक प्लेयर को भी साथ, एक बार में प्लेयर्स आते हैं, सारे प्लेयर्स के साथ डिस्कशन होती है। फिर वो कहते हैं हाँ तुम्हें तो हम तुम्हारे आप लोगों के तो मैंने काफ़ी इंग्लैंड में देखे हैं प्लेयर्स। और एक प्लेयर के साथ फिर वो स्टोरीज डिस्कस करने लग जाते हैं। आप लोगों ने वो वाली स्टोरी द किंग ऑफ ट्रॉय वाली सारी डिस्कशन हुई। और इस तरह ना जो लॉर्ड पोलोनियस है वो कहते हैं कि मतलब आपका तो एक्सेंट बहुत अच्छा है और आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं। आप हैमलेट के ना तारीफ़ें करने लग जाता, क्योंकि हैमलेट डिस्क्रिप्शन देता है ना कि मतलब ये वाला प्ले था, उसमें ये दिखाया था। फर्स्ट प्लेयर जो है, एक प्लेयर यानी कि जिसके साथ वो डिस्कस कर रहा है, वो भी आगे से ना कंटिन्यू करता है स्टोरी। और मतलब ये पूरी एक पहले कोई ड्रामा या प्ले परफॉर्म हुआ है और उसी को आगे यहाँ पे उसकी ना डिटेल्स थोड़ी सी शेयर कर रहे हैं यहाँ पे हमारे साथ शेक्सपियर इनके थ्रू, प्लेयर और हैमलेट के थ्रू। अच्छा तो वो कहते हैं ठीक है हम ना आपका प्ले ज़रूर देखेंगे और तारीफ़ें वगैरह करता है। इसमें डिस्कशन है इनकी। अब सारे चले गए हैं, तो पोलोनियस चला गया है, सारे प्लेयर चले गए, लेकिन सिर्फ वहाँ पे जो फर्स्ट प्लेयर है ना वो रुकता है और उसको हैमलेट कहता है कि क्या मैं आपको कुछ दूंगा, यानी एक स्क्रिप्ट छोटी सी दूंगा, क्या आप वो परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन वो इस तरह ना लगे कि एक्टिंग है, वो इसी तरह लगनी चाहिए कि ओरिजिनल है। और वो प्लेयर कहते हैं जी माय लॉर्ड, मतलब आप जो कहेंगे हम वैसे बहुत अच्छे से कर लेंगे उसको। और वो वहाँ से ना अलविदा लेके वो चला गया। अब यहाँ पे हैमलेट की सॉलिलोक्वी है। अब रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डेन्स्टाइन भी चले गए, वो पहले। अब यहाँ पर अकेला हैमलेट है। अब यहाँ पे हैमलेट की जो सॉलिलोक्वी है वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सॉलिलोक्वी इम्पॉर्टेंट है, यानी जो अकेले में
बात कर रहे हैं ना, अपने थॉट्स को ऊंची से जो बयान कर रहा है या बोल रहा है हेयर को पहुंचाने के लिए, मोनोलॉग कह लें इसको, तो ये यहाँ पर है कि मतलब इज़ इट नॉट मॉन्स्ट्रस दैट दिस प्लेयर हेयर बट इन अ फिक्शन, यानी कि अब यहाँ पर इनकी जो लाइंस है ना वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने इसको रीड आउट किया है कि क्या ये प्लेयर किस तरह एक्ट कर लेते हैं ना, यानी उन्होंने तो उसको इमेजिन भी नहीं किया, इमेजिन किया है सिर्फ, अपने ख़्यालों में देखा है तो वो स्टोरी को, और फिर भी वो रो रहे हैं। लेकिन मैं जो फील कर रहा हूँ अगर मैं उसको परफॉर्म करूँगी तो सारे तो बहुत रोने लग जाएंगे, और वो ही फिर अपनी माँ के धोखे की और बाप के मर्डर की और इस तरह की बातें करता है। और वो है कि मतलब अपना गिल्ट भी शो कर रहा है कि मतलब मैं कितना बुज़दिल हूँ ना, मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मैं सिर्फ यहाँ पे खड़ा होकर ना अकेला बोल सकता हूँ बस। और आयरनी भी है यहाँ पे कि वो कहते हैं कि मतलब कि मैं कितना, फिर साथ ही कहता है मैं कितना ब्रेव हूँ ना, और यानी यहाँ पे आयरॉनिकल यहाँ पे कहा है कि मैं बिल्कुल वॉर की तरह का हूँ, कि ये मैं अपने जो दिल है उस में से सिर्फ वर्ड्स निकाल सकता हूँ, दूसरे को कर्स कर सकता हूँ, कुछ नहीं और कर रहा। फिर वो कहता है प्लान करता है कन्फेशन की, किससे कन्फेशन करवाना है उसने, किंग क्लॉडियस और क्वीन गर्ट्रूड्स, अगर वो उसमें मिली हुई है कि नहीं मिली हुई, लेकिन क्वीन क्लॉडियस से पता उसको, क्योंकि अभी भी यकीन नहीं है कि वो घोस्ट असल में घोस्ट था भी, कि सिर्फ एक शैतान था जो कि सिर्फ बदला लेने या गलत कोई बात सिर्फ ना ऐसे ही कह गया मुझे। तो वो अब वो यहाँ पर ये प्लान कर रहा है कि मैं प्ले के अंदर देखूँगा कि उसके जो एक्सप्रेशंस होंगे क्लॉडियस के, कि क्या वो मुजरिम है कि नहीं है। और क्योंकि इंसान जो है ना जब देख रहा होता है कुछ तो उसकी फीलिंग्स आ जाती है कि ये तो मैंने किया है, और ऑब्वियसली इसने जैसे हम प्लेयर के साथ डिस्कस किया कि मैं आपको कुछ स्क्रिप्ट दूंगा और वो आपने परफॉर्म करनी है, तो ऑब्वियसली उसने ऐसी ही स्क्रिप्ट दी है कि वो निकलवाएगा कि क्या सच्ची में उसके फादर यानी कि लेट किंग हैमलेट का जो मर्डर है वो इसने किया था, और इसी तरह के कान के अंदर पॉइजन, एयर्स के थ्रू पॉइजन डाला और उनकी डेथ हुई है। तो इस तरह इसकी सॉलिलिक्वी और वो प्लानिंग कर रहा है, और इस तरह एक्ट 2 सीन 2 ख़त्म होते हैं। थैंक यू सो मच।